वेलकम बच्चों, मैं आपकी टीचर अनीता। तो आज हम लोग धडा 18 पैशांचे व्यवहार इसका स्वाध्याय हल करेंगे। देखो, पहला प्रश्न है, वरील चित्रात दाखवलेल्या ठिकाणांना पालकांसोबत भेट द्या, तेथे काय काय पाहिले ते वर्गात सांगा। तो जो आपको ये इसमें ऊपर चित्र दिखाए गए हैं ना, ये जो चित्र दिखाए गए इन स्थानों पे इसमें ये कह रहा है कि आप भेट दो, मतलब आप स्वयं वहाँ पर जाओ और वहाँ पर तेथे काय काय पाहिले ते सांगा, वहाँ पर आपने क्या क्या देखा, कैसे व्यवहार होता है, वो सब आप बताओ। तो अभी तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके माता पिता को बहुत सुरक्षा के साथ जाना पड़ता है और प्रतिदिन नहीं खुला रहता है, खुलने का समय अलग है और सुरक्षित नहीं है जाना। लेकिन जब ये कोरोना काल का ये सब समस्या खत्म हो जाएगी, तब आप अपने माता पिता के साथ जरूर जाना, एक एक करके। एक दिन आप बैंक जाओ, उनसे पूछो चेकबुक क्या है, पासबुक क्या है, कैसे इसका काम करते हैं। ये जूते की दुकान पे आप जाते हो अपने माता पिता के साथ, तो जूते वाले से पूछो इसका दाम कितना है, उसका दाम कितना है, चप्पल कितने में है। आप स्वयं चीज़ों के दाम समझो, उसको पूछो, आप अनुभव लो, क्या चीज़ महंगी है, क्या चीज़ सस्ती है, आपको क्या अनुभव आया। ये सब आपके माता पिता के साथ में जाकर आपको बाद में इन सब जगहों पे जाके आप अपने अनुभव प्राप्त करो और उनके अनुभव जो है वर्गात सांगा, यानी कक्षा में बोलो। जब आपका कक्षा शुरू होगी, जब आप स्कूल आने लगोगे, तब आप अपने अनुभव बताना। अभी आप अपने माता पिता को अनुभव बता सकते हो। अगर आप पहले कभी गए हो तो अपने भाई बहन को बता सकते हो कि हाँ, ये यूनिफॉर्म इतने में आता है, जूता इतने में आता है, ऐसे मापा जाता है, माप के लिया जाता है, नंबर होता है उसका। ठीक है, तो यह आपका अनुभव है, आपको स्वयं इसको प्राप्त करना है और इसको लिखना है, अपने कक्षा में बताना है सिर्फ। प्रश्न 2 देखो, बँकेत चालणारे पैशांचे कोणतेही 2 व्यवहार सांगा। बैंक में पैसे का जो लेन देन होता है, व्यवहार होता है, उसके कोई भी 2 आप व्यवहार बताओ। ऐसे तो बहुत कुछ होता है, लेकिन मुख्य जो होता है वो है बचत खात्यात पैसे जमा करणे, यानी बचत खाते में पैसे जमा करना, और दूसरा है बचत खात्यातून पैसे काढणे और बचत खाता से पैसे निकालना। काढणे यानी निकालना, मुख्य यही 2 काम है। जमा करने जाते हैं लोग, निकालने जाते हैं। प्रश्न 3 देखो, जोड़िया जुड़वा, जोड़ियाँ मिलाओ। अगट और बगट दिया गया है, जो सही जोड़ी उसके सामने मैंने यहाँ पे लगा दिया। पहला, विजेचे बिल भरने, कहाँ भरते हैं? वीज देयक केंद्र, आपने चित्र में देखा था ना, बिजली का बिल भरने का वीज देयक केंद्र। मनी ऑर्डर करने, मनी ऑर्डर कहाँ करते हैं? पोस्ट ऑफिस में। मनी ऑर्डर क्या होता है बच्चों? जो पैसा, आगो समझो आपकी दादी गांव में रहती है, आपको कुछ पैसा भरना है, देना है, उनको भेजना है, तो पोस्ट ऑफिस में जाके आप यहाँ पैसा भर दोगे ना, तो आपकी दादी को पोस्टमैन वहाँ पर पैसा पहुँचा देगा। ठीक है, तो ये होता है मनी ऑर्डर होता है। फोन से बिल भरने, दूरध्वनि केंद्र, फोन का बिल भरने के लिए अलग से एक दूरध्वनि केंद्र होता है, खिड़की होती है जहाँ पर आपको बिल दिखाकर पैसे भरने होते हैं। तो ये हमारे तीसरा प्रश्न हो गया। अब चौथा प्रश्न करेंगे। प्रश्न 4 देखो बच्चों, दुकानात जा, खालील वस्तूंचे भाव माहित करून घ्या, किंमत लिहा। आप इसमें बोला है दुकान में जाओ, नीचे दी गई वस्तुओं के भाव यानी कीमत मालूम करो और उसकी कीमत लिखो। तो मैंने यहाँ पर वस्तुओं की कीमत लिख दी है। देखो यहाँ पर लिखा है चित्रकला वही, ये तो आप हमेशा खरीदते हो, तो 15 रुपये में, 20 रुपये में, 30 रुपये में, जैसे छोटा बड़ा होगा तो और महंगा मिलता है। जैसा A4 साइज़ है कि कौन सा साइज़ है, उस हिसाब से आपको मिलता है। स्केच पेन बॉक्स, स्केच पेन जो खरीदते हो ना आप, रंग वाला पेन, उसका बॉक्स कितने में आता है? क्वालिटी पे है और कंपनी पे है। अच्छा, तो मैं 15 रुपये लिख दी हूँ। यहाँ पर देखो कंपास, पूरी पेटी नहीं, सिर्फ कंपास आपको खरीदना है, तो वो कितने में आएगा? 10 रुपये में आ जाता है। शाळेचे बूट, स्कूल का जूता। अब स्कूल का जूता जो होता है ना, थोड़ा सस्ता होता है, वो कैनवास शूज़ होता है। अगर वैसे तो जूते बहुत महंगे आते हैं, वैसे मैंने यहाँ लिख दिया 250 रुपीज़, 250 रुपया। वैसे तो जूते 1000 रुपये में, 2000 रुपये में भी आते हैं, पर स्कूल का जूता जो यूनिफॉर्म का जूता है वो सस्ता होता है, ताकि सभी बच्चे आसानी से खरीद सकें। तो मैंने 250 रुपीज़ लिख दिया है। हो सकता है आपको 350 में मिलता हो, 350 रुपये में मिलता हो, 450 में, 500 में हो, तो जो जिस दाम में आप पाए हो उस दाम को आप यहाँ लिख दो। यहाँ है छतरी, छतरी बनी हुई है देखो। अब छतरी 100 रुपये में भी आती है, 120 में भी आती है, 150 में, 200 में, 250 में, जैसी आप छतरी लोगे वैसा। तो मैंने 120 रुपया एक नॉर्मल छतरी का लिख दिया है।
ये दफ्तर, दफ्तर मतलब होता है बैग, स्कूल बैग। तो मैंने यहाँ 600 रुपया लिखा है। अब बैग है ना, जैसा आप लोगे, ब्रांडेड कंपनी का लोगे तो 1000-2000 में भी आता है, इससे भी सस्ता बैग आता है, 200-300 में आएगा, छोटा साइज रहेगा उसका। तो आपने जितने में खरीदा है, आपका जो अनुभव है वो हिसाब से आप जाओ दुकान पर, पूछो, या आपने पहले जो खरीदा हो उस हिसाब से आप इसका दाम लिख दो यहाँ पर। अभी प्रश्न 5 देखो, बँकेत चालणाऱ्या व्यवहारापुढे टिक, ऐसा सही, अशी खूण करा, सही का। बँकेत होत नसलेल्या व्यवहारापुढे रॉन्ग, अशी खूण करा, यानी राइट और रॉन्ग। ये खूण, खूण यानी निशान, चिन्ह। खूण मतलब क्या होता है? चिन्ह। ऐसा चिन्ह आपको बनाना है, ठीक है। तो पहला क्या है? पैसे भरने, बँकेत चालणार है, ये बैंक में ये सब काम होता है क्या? हाँ। पैसे भरने, यस, राइट। पैसे काटने, हाँ होता है, पैसा निकालना और डालना ही तो हमारा वहाँ पर मुख्य काम है। तीसरा है पत्र टाकने। अब बताओ, पत्र डालते हैं क्या बैंक में? नहीं, वो काम कहाँ होता है? पोस्ट ऑफिस में। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया? रॉन्ग। चेक देने, यस, आप चेक दोगे तो ही आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये बैंक में होता है ये काम। मनी ऑर्डर करने, रॉन्ग। मनी ऑर्डर कहाँ करते हैं? अभी मैंने आपको बताया ना, पोस्ट ऑफिस जाते हैं हम लोग, मनी ऑर्डर करते हैं। छठवां है विम्याची रकम भरने, बीमा की रकम भरना। देखो, बीमा की रकम भरने के लिए अलग से ऑफिस होता है, पर आजकल बैंक में भी बीमा की रकम भरने की सुविधा हो गई है। तो ये पहले समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये रॉन्ग है, क्योंकि पहले बीमा की रकम भरने के लिए एक अलग ऑफिस होता था, ठीक है। दागिने सुरक्षित ठेवणे, दागिने मतलब गहने, दागिना यानी क्या होता है? गहना। गहना सुरक्षित रखना। देखो, बहुत अधिक ज़्यादा गहना होता है ना जब, तो घर में रखना सुरक्षित नहीं होता है, चोरी हो सकती है, डाका पड़ सकता है। तो लोग बहुत ज़्यादा गहने जब होते हैं तो बैंक में वो जो लॉकर लिया जाता है, उस लॉकर के लिए आपको साल भर में पैसा भरना पड़ता है, वहाँ पर रखने के लिए भाड़ा समझो। तो वहाँ पर गहने रखे जाते हैं। तो ये राइट है, यस, बैंक में ये काम होता है। चेक बटौने, बटौने यानी भजाना, चेक भजाना, हाँ बराबर है। अगर आपको किसी ने चेक दिया है, आप कैश पैसा नहीं दिया, आपने किसी से कुछ उधार लिया है, तो चेक वहाँ पर जाके आप भजा सकते हो। वीज बिल भरने, बिजली का बिल भरना। अब बिजली का बिल भरते हैं क्या बैंक में? अभी ये सुविधा हो गई है, अभी तो हम लोग ऑनलाइन पैसा भर देते हैं, फ़ोन पे ऐप से, और बहुत सारे ऐप आ गए हैं, गूगल पे ऐप से। लेकिन पहले कैसा, बिल भरने का ना एक ही स्थान होता था, वहीं पर बिजली। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? रॉन्ग कर देंगे। पुराने समय के हिसाब से बैंक में बिजली बिल नहीं भरा जाता है। कर्ज घेने, कर्जा लेना, हाँ, जब हमें ज़रूरत होती है तो हम लोन लेते हैं ना, कर्ज मतलब इंग्लिश में इसको लोन कहते हैं। तो बैंक में जाते हैं ना लोन लेने के लिए, तो यस, राइट। दागिने गहाण ठेवणे, गिरवी, गहाण मतलब क्या होता है? गिरवी। अगर आपके पास गहना है और आपको पैसे की ज़रूरत है, तो बैंक उस गहने को रख कर गिरवी रख लेता है अपने पास में, बदले में, उसके बदले में आपको पैसा देता है। जब बैंक का पैसा आप वापस करोगे तो वो आपका गहना वापस कर देगा, ठीक है। तो ये काम होता है, राइट। मुद्दत ठेवीच्या योजना, मुद्दत ठेवी मतलब क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट। क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट, यानी पैसा वहाँ पे जमा करते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, और उसके बदले में, उस पैसे के बदले में आपको बैंक इंटरेस्ट देती है कि आप 2 साल में निकालोगे तो आपको मैं इतना एक्स्ट्रा पैसा दूंगी, इंटरेस्ट। आपको मालूम है, आप 5th में पढ़े रहे हो, ठीक है। अभी अगला देखो, उपक्रम। भाजी मंडईला भेट द्या, भाजी मंडई यानी सब्जी बाजार में आप भेट दो, जाओ अपने माता पिता के साथ। तेथे विकल्या जाणाऱ्या भाज्यांची यादी करा, वहाँ पर क्या क्या सब्जियाँ बेची जा रही हैं उसकी आप एक यादी बनाओ। यादी मतलब लिस्ट बनाओ, ठीक है। यादी यानी क्या होता है? लिस्ट। और उसको क्या करना है आपको? भाज्यांचे प्रति किलो दर विचारा। अब आप दुकानदार से भी पूछो, अपनी माँ से भी पूछो। जैसे आपने लिया नेनुआ लिया, तरोई लिया, लौकी लिया, तो आप उसका एक लिस्ट बना लो, माँ ने क्या क्या लिया। आप पूछो अपनी माँ से कि माँ इसका क्या, ये कितने रुपए किलो मिला, ये कितने रुपए किलो मिला। अभी इस समय तो आप अपनी माँ के साथ नहीं जा सकते हो, तो आप क्या करो, माँ जब लेकर आती है घर में ना सब्जियाँ, तो जब सब्जियाँ अलग करके धोती है तो आप उस वक्त पूछो, मम्मी ये कौन सी सब्जी है, ये कितने रुपए किलो है। आपकी माँ तो बड़ी खुश हो जाएगी कि मेरा बेटा बहुत इंटरेस्ट ले रहा है घर में। भाजी मंडई यावर 5 ते 7 वाक्य माहिती लिहा। आप भाजी सब्जी बाजार में आप जब गए तो आपने क्या अनुभव किया,
क्या आपने देखा, कैसे वहाँ पर व्यवहार होता है, इसके बारे में अपने अनुभव खुद 5 से 7 वाक्यों में आपको लिखना है। ठीक है, अभी आगे देखो। वाचू आणि हसू, पढ़ेंगे और हंसेंगे। ये जोक्स है। देखो यहाँ पर चित्र देखो, एक लड़का एक लड़की है, दोनों में बातचीत हो रहा है। सोनू, एक लड़का है सोनू, वो क्या बोला है, मीनू माझ्या बाबांनी कालच इनोवा कार घेतली, आता आमच्याकडे 3 गाड्या झाला। सोनू ने बोला, अरे सोनू, अरे मीनू, मेरे बाबा ने पिताजी ने कल इनोवा कार ली, अब हमारे पास 3 गाड़ियां हो गई। तो मीनू ने क्या बोला, अरे सोनू, माझ्या बाबांकडे कार, स्कूटर, रेल्वे, अगदी विमान सुद्धा आहे। अब ये तो उससे भी आगे है। बोली, अरे मेरे पिताजी के पास ना कार है, स्कूटर है, रेलवे है और विमान भी है। विमान मतलब हवाई जहाज। सोनू, अरे वाह, मग तर तू सगळ्याच वाहनातून फिरली असशील, मतलब इसका मतलब तुम तो सब वाहन में बैठी हो। मीनू, नाही रे, माझ्या बाबांचा खेळण्याचं दुकान आहे। देखो उसने कैसे फंसा। खेलनी मतलब खिलौने की दुकान है, तो उसमें तो सब कुछ खिलौना रहता है, कार रहता है, विमान रहता है, उसमें रेलवे रहता है, सब कुछ रहता है। तो ये आपको हंसने के लिए है। ठीक है, अभी यहाँ लिखा है लिहा, दिलेल्या अक्षरांपासून सुरू होणारे शब्द लिहा। यह आपका शब्द ज्ञान बढ़ाने के लिए है। आप मराठी के शब्द लिखने हैं, जो अक्षर दिए गए हैं उससे शब्द लिखना है। तो जैसे श है, श से शरद यहाँ दिया गया है, शतक, शरीयत, शाहमृग। ठीक है, अभी स है, स से ससा, यहाँ मैंने लिख दिया है, देखो, समई, समुद्र, सकाळ, सकाळ यानी सुबह। ठीक है, अभी यहाँ पे लिखा है दरवाजा, दही, दही खाते हो ना आप, दरवाजा आपको मालूम है। दांत, दांत जो होता है, दहा, दहा यानी मराठी में 10 को दहा कहा जाता है। फिर है नळ, नळ यानी नल, नदी, नमन, प्रार्थना करना, नमन नाम भी होता है। नरम, मऊ चीजें होती है ना, जो नरम चीजें। क से देखो कमल, कमल यानी कमल। करवंदा, ये खाने का एक चीज होता है, खट्टा खट्टा होता है और पक जाता है तो मीठा होता है। कसरत, जो कसरत सुबह सुबह करना चाहिए हमें। कबूतर, क से कबूतर भी होता है। इसके बाद अनार, अनार आपको मालूम है फल है। अनानास, ये भी फल है, खट्टा खट्टा होता है थोड़ा सा, लेकिन अच्छा लगता है बहुत खाने में, नमक लगा के खाएंगे तो अच्छा लगता है। अमर, अमर नाम है, और अमर मतलब जिसको मृत्यु नहीं आती है। अजगर, अजगर सांप का एक प्रकार है, बहुत बड़ा होता है, वो निगल जाता है, पूरा का पूरा लोगों को निगल सकता है, जानवर को। तलवार, तलवार यानी सोड, जो तलवार हिंदी में भी तलवार ही कहते हैं। तवा, तवा यानी जिस पर रोटियां बनाते हैं। तबला, बजाया जाता है। तप, तप यानी तपस्या करते हैं ना, वो तप। मदद, मगर, मदद यानी मदद करना। मगर एक जानवर है, मगरमच्छ, मालूम है आपको, मगरमच्छ बड़ा सा मुंह होता है। ममता, माँ की ममता, और नाम भी होता है ममता। मन, म से मन भी है। और महान। इसके अलावा आपको और भी कोई शब्द आते हैं तो इन शब्दों के अलावा आप शब्द लिख सकते हैं। जितना अधिक शब्द लिखेंगे उतना आपका शब्द संग्रह बढ़ेगा। ठीक है, तो मैंने पूरा स्वाध्याय हल कर लिया है आपके लिए। अब आपको क्या करना है, ये स्वाध्याय अपने नोटबुक में लिखना है।